जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वालेकुम ठीक सलाम। होंगे। अच्छा जी। जी अफराज ने आई थिंक ज्वाइन कर लिया है। अफराज आपकी कंप्लीट है असाइनमेंट। जी अच्छा सर, तो हम क्या कंप्लीट है। करते हैं। 7 में चले देखते हैं जी। अच्छा जी। गुड। ओके। ठीक है। ये आपकी 6703 6703 की सेल है। दो वेरिएशन। ओके। 5 सेलर है इसमें। ठीक है। ओके वेरी गुड। इसको अब आपने सेलर पे डिवाइड किया ना। हाँ वेरी गुड वेरी नाइस एक्सीलेंट। 30,988 सेल्स। गुड। इसमें भी 5 सेलर हैं। इसकी भी 100 प्लस ही आएगा। वेरी नाइस वेरी गुड बहुत अच्छी सेल है। तो ये अभी थर्ड वन इसमें 10 वेरिएशन हैं। 20,000 अबाव सेल्स हैं। 5 सेलर ओके। वेरी गुड। 20,447 आपने वेरिएशन पे डिवाइड किया। देन आपने 5 पे किया बिल्कुल ठीक है फिक्स कर लिया ओके वेरी नाइस एक्सीलेंट। 3,212 ये दो वेरिएशन। ठीक है 10 में 11 हो गए। ओके ठीक है। वालेकुम सर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट वेल डन। अच्छा जी वालेकुम यहाँ पे सलाम। दो वेरिएशन है 7,200 प्लस सेल है बहुत अच्छी सेल है ये। अर्थ रेटेड डॉग बॉब बैग अच्छी प्रोडक्ट है। 9 + 1 10 कलर्स हो गए। बिल्कुल ठीक एक्सीलेंट एक्सीलेंट बहुत बहुत अच्छी सेल है। गुड बाय। गुड जॉब बेटा शाबाश। अच्छा जी। बस सर, कल वाली भी मेरी प्रेजेंटेशन रेडी है जो पेंडिंग में थी। आज आपके प्रीवियस वाले भी आई थिंक पेंडिंग थे ना। जी, कल वाली पेंडिंग थी सर। 6। चलो मैं देखता हूँ। ओके। अच्छा जी ये आपकी विदाउट वेरिएशन 2,000 प्लस सेल्स ऊपर चलते चलेगा। ठीक है एक्सीलेंट। 11 + 1 12 सेलर 11,000 प्लस सेल्स। वेरी गुड वेरी गुड। 4,500 प्लस सेल्स है। 6 + 1 7 सेलर 7 पे डिवाइड किया आपने वेरी गुड ठीक हो गया। 2,200 प्लस सेल्स है। 5 + 1 6 sellers ओके वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा जी 3,300 प्लस सेल्स है। और 4 + 1 5 sellers 5 पे डिवाइड किया वेरी गुड एक्सीलेंट एक्सीलेंट। यहाँ देखा ना आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गए कि कैसे सेलर्स को हमने उनका सेल्स शेयर जो है वो मंथली फाइंड आउट करना है। सिंगल प्रोडक्ट का वो वेरिएशन प्रोडक्ट का ठीक है। 2,700 प्लस सेल्स है। 6 + 1 7 सेलर्स हो गए। 7 पे डिवाइड किया वेरी गुड एक्सीलेंट। गुड जॉब बेटा शाबाश वेल डन। अच्छा जी इसकी भी अपडेट मार्क करके। जी तनवीर बेटा आप अनम्यूट हो जाए प्लीज। तनवीर पे। अच्छा जी ये आपने 2060 बेटा ओएस एडन का स्क्रीनशॉट किधर गया सेलर कहाँ से पता चलेगा।
अस्सलाम वालेकुम जी सर। आपने 3 पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। वालेकुम सलाम जी। तनवीर, आपने ओवर साइडन का स्क्रीनशॉट नहीं तो लगाया ये आ बच्चे। गया इधर। हाँ, ये आ गया मैम है। अच्छा जी, है मैम, 5 नीचे प्लस लगा 1 है। 6 है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 6 पे डिवाइड किया, ये आपने कितने पे डिवाइड किया है? यहाँ पे आपका फिगर नहीं शो हो रहा। सर ये आपको मैंने 6 जो पे डिवाइड सर करना था पहले ना। मैंने टू पे डिवाइड किया था सर, वो फर्स्ट में जी उसका आपने लगाया था फिर। 5 पे डिवाइड किया लग रहा है मुझे, और 5 6 पे ही। हाँ जी, कितने पे किया आपने डिवाइड? मैंने पहले जो जितने प्रोडक्ट्स थे पहले उस पे किया, फिर उसके बाद जितने हम्म। सेलर थे फिर उस पे किया। सैलड थे, हाँ ठीक है, वेरी गुड, ऐसे ही करना था, ठीक है। जी मैम, लेकिन मैम एक जो चलिए प्रोडक्ट्स मेरे वेरी सामने गुड। आई थी उसमें जी जी। जस्ट था, अमेजोन था उसमें, फिर उसको मैंने मतलब स्किप कर दिया। आपको कैसे पता चला कि उसमें अमेजोन है? ओएस एडन पे पता चला? यस मैम। और कोई सेलर नहीं था अमेजोन के अलावा? नहीं, सिर्फ अमेजोन था, लेकिन सेलर और थे, लेकिन उसमें जो अमेजोन के पास जो नहीं स्टॉक था नहीं ना वो नहीं ज्यादा बेटा, था। नहीं। नहीं बेटा, ऐसे अमेजोन को नहीं हमने देखना। ओएस एडन में अमेजोन आएगा तो हम प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है। वो आपको आज के लेक्चर में बताएंगे कि आपने अमेजोन कहाँ से चेक करना है। नहीं, मैं मिसाल के तौर पे अगर जिस प्रोडक्ट को एक ही अमेजोन सेल कर रहा हो उसको और कोई सेलर सेल ना कर रहा हो ना, तो फिर हम उसको नहीं ले सकते हैं ना, क्योंकि उसको तो मेरी अमेजोन सेल। बात सुने ना। ओएस एडन में सिर्फ अमेजोन ही था और कोई सेलर नहीं था? नहीं नहीं, एक अमेजोन ही था। अच्छा, फिर तो नहीं लेंगे हम, फिर तो वो पीएल की भी प्रोडक्ट हो सकती है। हाँ जी, फिर नहीं लेंगे अगर एक ही होगा तो। तो मैं उसमें जो अमेजोन ही था, एक खाली अमेजोन था, क्योंकि हाँ जो नहीं, सबसे फिर ज्यादा नहीं सेल हो रहा नहीं, था ना हाँ फिर वो भी अच्छा उसकी हुआ, तरफ। नहीं नहीं। उसको छोड़ना ही बनता था, अच्छा हुआ आपने छोड़ दिया उसको। उसकी सेल तकरीबन 8,000 से ऊपर थी तकरीबन। हाँ बच्चे, लेकिन ये सिर्फ एक अमेजोन था ना, तो हमें तो एफबीए चाहिए ना उसमें, इसलिए हम नहीं लेंगे जी उसे फिर। जी जी मैम। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। चलिए अभी 4,900 प्लस सेल्स हैं, एक फोर वेरिएशन, ठीक है, वेरी गुड। 9 प्लस 1 10 सेलर, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। 7,200 प्लस सेल्स है, ये फोर वेरिएशन है, ठीक हो गया। इसमें सेलर्स आ रहे हैं एक। हाँ बेटा, ये जो प्रोडक्ट है ना, इस तरह की आपने प्रोडक्ट नहीं लेनी। जी सर, ये यही देखें ना, अमेजोन वाली ये यही है सर। प्रोडक्ट जो है ये होलसेल की नहीं है। हाँ जी जी, सर, अमेजोन अमेजोन। वाली यही है। हाँ जी, ये प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट है, इसको आप छोड़ दें, ठीक है। यही है, मैंने इसका जिक्र कर रहा था। चलो ठीक है, 5 प्लस 1 6 पे डिवाइड, ठीक है, एक्सीलेंट, गुड जॉब, वेल डन बेटा, शाबाश। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हम आज करेंगे कीपा। कीपा टूल्स का यूज और उसके ग्राफ को आपने कैसे चेक करना है, और कीपा से हम प्रोडक्ट का कौन सा एनालिसिस जो है वो करते हैं, ठीक है। ये आज हम सीखेंगे। तो हम अपने कीपा को लॉगिन करते हैं। हम ये कीपा को लॉगिन कर रहे हैं। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कीपा को लॉगिन करना है।
ठीक हो गया। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, कीपा को लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ से अपनी मार्केट प्लेस जो है ना वो सेट करनी है, ठीक है। .com पे लेके आना आपने इसको, अमेरिकन मार्केट पे, ओके। देन हम अपनी शीट से कोई एक्शन लेके आते हैं। हम टेस्टिंग शीट से अपने कोई एक्शन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यही एक्शन हम कॉपी करते हैं यहाँ से और इसको अपने कीपा पे ले जाते हैं। कीपा के जो सर्च बार है ना ये वाला, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इस रो में आप अपना एक्शन पेस्ट करेंगे और इसको यहाँ से आपने सर्च करवा देना है, ओके। अच्छा जी, ये लिस्टिंग जो है सेल बैंक बाय बॉक्स न्यू, ओके। सेल बैंक इसको बात नहीं कर रहा, एक्सटेंशन को चेक करता हूँ। कीपा भी वर्किंग हो जा रहा प्रॉपरली। यहाँ देखो, चलो यहाँ एक्शन पुट करके चेक करते हैं कि बस कर रहा है कि नहीं। ये बाकी पे भी ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पे 1 से 2 मिनट वेट करें, कीपा को जरा थोड़ा सेट कर वेट दें। करें, मतलब कीपा का इशू आ रहा है तो थोड़ा सॉल्व कर लें। तब तक अगर प्रीवियस जितने भी हो चुके हैं लेक्चर, उनमें कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो आप तब तक वो कर सकते हैं जब तक कीपा जो है वो लॉगिन हो रहा है।
मैम ये टूल्स में इशू आते ही क्यों है, मतलब कि ये इसमें बेटा ऐसा ये क्यों होता कीपा है? कीपा जो है ना, ये बहुत ज्यादा होलसेल में यूज होने वाला टूल है और इसका बहुत ज्यादा यूजेज है। इसलिए अक्सर ये ना, इसके ऊपर वर्क का बहुत ज्यादा लोड होता है। अगर आपने इसकी डायरेक्ट डायरेक्ट लॉगिन लिया हो ना, तो आपने अपना कीपा खरीदा हुआ हो, तो ये कोई मसला नहीं करता, बहुत अच्छा चलता है। ये हमने डायरेक्ट इससे फिर किस पहले तरह? हमने इससे पहले ना हमें डायरेक्ट कीपा लिया हुआ था। आई थिंक वो था तो कॉस्टली 7 to 8 thousand में, तो उसमें कभी कुछ मसला हुआ ही नहीं था। होता ये कि ये एक लॉगिन लेके फिर आगे जो है वो काफी सारे स्टूडेंट्स को देते हैं, यूजेज ज्यादा हो जाता है तो उसके ऊपर लोड ज्यादा हो जाता है फिर ना, जिसकी वजह से फिर ये ग्लिच आता है टूल में। ओके मैम। खुद से लॉगिन लें तो बड़ा मजे का, ये टूल तो कभी ऐसे करता ही नहीं है बिल्कुल भी। बल्कि आप आगे अपने आगे भी अगर 5-6 लोगों को दे देना तब भी ये तंग नहीं करेगा। फिर जब काम ज्यादा हो तो फिर उसके काम ज्यादा भी हो तब भी कभी नहीं तंग करता। इन्होंने तो हजारों की तादाद में जो है ना दिया हुए होते हैं। लेकिन जब इसलिए काम हालांकि हो ना फिर इंसान इस तरह करे ना, अभी हाँ फिलहाल जी, जब काम भी नहीं काम, है तो हाँ फिर वही बात है कि जब काम बहुत ज्यादा हो ना, आपकी पूरी टीम हो, सारा सिस्टम सेटअप, फिर आप अपना ले भी और 4 से 5 लोग डिवाइड भी कर लें तो आपको फिर भी वो जो है ना कम प्राइस में पड़ेगा। उसकी फिर बहुत ज्यादा लिमिट होती है, आप जितना मर्जी उसको यूज करें। वो फिर कितनी प्राइस में पड़ता है जो डायरेक्ट हम लोग लें? ये इसी प्राइस पे पड़ता है या? नहीं, हम सर ने लिया था तकरीबन कुछ मंथ पहले, तो बड़ी कम प्राइस में पड़ा था वो ना। वो कीपा हमने लिया था आई थिंक 6,000 में, डायरेक्ट लॉगिन था उसका। और बाद में कुछ 3-4 स्टूडेंट्स भी ऐसे थे जो नहीं अफोर्ड कर सकते थे टूल्स, तो सर ने उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही अपनी तरफ से दिया हुआ था। मतलब वो भी यूज करते थे और हम लोग भी करते थे, तो बिल्कुल कभी कभी कोई मसला हुआ ही नहीं था। जब काम हो लेकिन फिर ठीक, क्लाइंट हो या फिर ये अपना काम हो तो फिर उसके लिए हाँ फिर अपना काम हो तो फिर हाँ जी, जब हमारा भी फिर वो उसकी लिमिट खत्म हो गई तो उसके बाद दोबारा फिर इन्हीं से लेना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो है वो बड़ी अच्छी सर्विस थी जब डायरेक्ट लॉगिन था। ये कीपा का तो यूज भी होलसेल में बहुत ज्यादा है। ये है भी हम लोग अच्छा है ये जब, हाँ जी, एटीएम 10। और हाँ हम लोग जब स्टार्ट में काम करते थे तो हम लोग तो 2-2 3-3 घंटे जो है ना, वो हम लोग कीपा के वेट में ही बैठे रहा करते थे कि कब हमें ये ठीक हो और कब हम काम करें। फेडअप हो जाता था बंदा इसी तरह बैठा बैठा। ये तो भी कुछ भी नहीं है, 2 से 4 मिनट में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक होने का नाम ही नहीं लेता होता था। ये जो हीलियम 10 है, ये जो जेएस मतलब होता है ना, उसी तरह उसका काम भी ये है, इसका काम भी यही है ना? हाँ जी, लेकिन जीएस जो है ना, जंगल स्काउट, उसका ज्यादा यूज जो है ना वो प्राइवेट लेवल में होता है। लेकिन मुझे जो लगा है, हमने लेकिन सेम हमने लेवल यहाँ सेम सेल देखनी है, लेकिन वो उसका रेवेन्यू और 10 टॉप 10 रैंक सेलर्स बता। का रैंक, रेवेन्यू और उसका बीएसआर, उसकी रेटिंग, उसका रिव्यू काउंट, मतलब जी जे प्राइवेट लेवल में जितने भी स्टैट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे फिर हमें जीएस ही बताता है। आज आपका लेक्चर भी काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ जब तक हमारा कीपा सेट हो रहा है। आज हमने स्टैट्स आपको इसके बाय बॉक्स वगैरह और दूसरी चीज जो है वो होलसेल की प्रोडक्ट के स्टैट्स चेक करने सिखाएंगे, जिसमें बीएसआर आपने पहले क्राइटेरिया में पुट किया, जिसका मतलब है बेस्ट सेल्स रैंक। मतलब कि जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं उसका जो सेल्स का रैंक है वो को कितना है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को समझाती हूँ कि बीएसआर जितना नियर देन जीरो होगा उतना ही अच्छा होगा। बीएसआर और आपकी सेल्स ऑपोजिट चलते हैं, ठीक है।
सेल्स जितनी हाई होंगी बीएसआर उतना ही लो होगा, सेल्स जितनी लो होंगी बीएसआर उतना हाई होगा। और हमें हाई बीएसआर नहीं चाहिए, आपने पीछे देख लिया कि हमें हाई सेल चाहिए, तो डेफिनेटली सेल्स हाई होंगी तो बीएसआर लो होगा। इसको मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से समझा देती हूँ कि देखें, जैसे क्लास में 20 अगर स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, तो देखें जो चलें कीपा सेट हो गया, मैं आपको बाद में समझाती हूँ, पहले जो है फौरन से क्लास ले लेते हैं हम। जी फर्स्ट ऑफ ऑल आप कीपा को लॉगिन करने के बाद आप यहाँ से अपने मार्केट प्लेस सेट करेंगे .com, ठीक है। देन आप कोई एसएन जो कि आप चेक करना चाह रहे हैं उसको मैंने सर्च बार पे यहाँ पे क्लिक करके इस रो में पेस्ट करके तो यहाँ से आप सर्च करवा देंगे, ठीक है। अच्छा, देन उसके बाद आपको मैं ये पता होना चाहिए कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं और ये क्या क्या काम करते हैं। ये देखिए, आप राइट साइड पे देखें, राइट साइड पे आ रहा है सेल्स, ये देखें तो आपका बबल है ग्रीन कलर का, ये बाय बॉक्स, ये जो बबल है ये बाय बॉक्स का, ठीक है, पिंक कलर का, इसको भी मूव कर रहे हैं। ये न्यू का है, न्यू प्रोडक्ट और ओल्ड प्रोडक्ट, यूज्ड प्रोडक्ट दोनों किस्म के अमेजोन पे सेल होती हैं। तो ये न्यू के लिए है और ये यूज के लिए, ठीक है। अब हमने सारे बबल इसके ऑफ कर दिए। अब आपने यहाँ क्या क्या चीज चेक करनी है और कौन कौन से बबल ऑन करने, ये मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी प्रोडक्ट में अमेजोन होगा, अगर किसी प्रोडक्ट को अमेजोन सेल कर रहा है और अमेजोन उसमें इन स्टॉक हुआ होगा कभी भी या करंट पीरियड में इन स्टॉक होगा, तो सेल्स रैंक के ऊपर अमेजोन लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। तो आपने अमेजोन वाला बबल डेफिनेटली ऑन करना है, ये चेक करने के लिए कि अमेजोन कब इन स्टॉक हुआ और कब आउट ऑफ स्टॉक हुआ। ऐसे भी मैं प्रोडक्ट पे आपको चेक करवाता हूँ। अच्छा, सेल्स रैंक ये आ गया, हम सेल्स रैंक को ऑन करते हैं। तो ये आप देखें, ये यहाँ पे इसका ड्यूरेशन आ रहा है, 1 डे, 1 वीक, मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर एंड ऑल टाइम। यहाँ से आपको पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग कब की हुई हुई है। ऑल टाइम 1137 डेज इस प्रोडक्ट की लिस्ट हुए हो गए हैं, इसकी टोटल एज है। अब हमने सेल्स रैंक का ये ऑप्शन ऑन किया है, तो ये 1 ईयर का हमारा तो ये स्टैप दिया गया है। अब हम 3 मंथ का भी चेक कर सकते हैं और यहाँ से आप 1 ईयर का, ठीक है। अब हम ये देखिए, आप नीचे जो आ रहा है ये ड्यूरेशन आ रहा है मंथ वाइज, और राइट साइड पे हॉरिजॉन्टली इसके बीएसआर का फिगर आ रहा है, 2500, 5000, 7500 एंड 10,000। और क्राइटेरिया में आपको पता है कि हमारा बीएसआर किसी भी प्रोडक्ट का 60,000 से अबव नहीं होना चाहिए 1 ईयर का। तो यहाँ से हमें अब ये पता चल जाएगा कि इस प्रोडक्ट का 1 ईयर का बीएसआर का स्टैट क्या है। इसके ऊपर आप थोड़ा सा ये कर्सर रखेंगे तो ये थोड़ा डार्क और प्रोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखें कि इसका बीएसआर 10,000 से अबव नहीं गया पूरे साल में, 10,000 से नीचे ही रहा है, ठीक है। यहाँ से ये प्रोडक्ट ओके है हमारी। अब हम देखते हैं बाय बॉक्स। बाय बॉक्स में आप क्या देखेंगे, बाय बॉक्स में हम ये चीज चेक करेंगे कि इस प्रोडक्ट की, ये देखिए, अब जैसे ही हमने बाय बॉक्स को ऑन किया है, लेफ्ट साइड पे ये हम हमारे पास ओरिजेंटली इसकी प्राइस शो हो गई प्रोडक्ट की, $10, $20, $30, $40। तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि बाय बॉक्स किस किस प्राइस वाले सेलर के पास गया हुआ है, किस किस ड्यूरेशन में। फरवरी में इस प्राइस पे ये आया था, मार्च में ये देखें ये रहा है 27.97, और अप्रैल में थोड़े से टाइम के लिए ये नीचे को आया है, यहाँ भी थोड़ा सा ये नीचे आया है मई के आगे जाके, मई और जून के दरमियान में, ठीक है। तो यहाँ से हमें इस प्रोडक्ट की प्राइस फ्लक्चुएशन का पता चलेगा कि इसकी प्राइस कम से कम कितने नीचे आई और ज्यादा से ज्यादा ऊपर कितने गई। अब यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि होलसेल की प्रोडक्ट में अगर कोई प्रोडक्ट $25 से $30 की है, तो उसमें 5 से 6 डॉलर की फ्लक्चुएशन चल जाएगी, इससे ज़्यादा की फ्लक्चुएशन नहीं चलेगी। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट के साथ ही जाना है जिसमें अगर वो 25-30 डॉलर की उसकी प्राइस हो, तो उसमें 5 से 6 डॉलर की फ्लक्चुएशन हो। हाँ, अगर उसकी प्राइस 70-80 डॉलर, $90 या $100 है, तो देन उसमें 10, 12, 14 डॉलर की, $15 की फ्लक्चुएशन चल सकती है, ठीक है। अच्छा, ये फ्लक्चुएशन जो है इसका आपने डेफिनेटली ध्यान रखना है। देन हम चेक ऑन करेंगे न्यू का, क्योंकि हमारे क्लाइंट ने न्यू प्रोडक्ट के साथ जाना होता है, तो इसलिए हमने न्यू को भी चेक करना है कि न्यू की प्राइस में क्या फ्लक्चुएशन रही है, ठीक है।
देन आपने ये थर्ड पार्टी FBA, क्योंकि हमारे क्लाइंट ने एज ए FBA जाना होता है, तो हमने जो FBA सेलर्स हैं उनकी प्राइस की फ्लक्चुएशन को भी चेक करना होता है, ठीक है। तो अभी थर्ड पार्टी FBA वाला भी चेक ऑन करेंगे, जो कि पिंक कलर में, रेड कलर में आई थिंक आ गया, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे हमने रखा है, तो हमें FBA सेलर की प्राइस की फ्लक्चुएशन पता चल रही है। अब ये यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 27-28 डॉलर पे ये कंसिस्टेंट रही है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे थोड़ी थोड़ी टाइम के लिए हुई है, तो इसका कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट में अमेजोन भी नहीं है, और इसके यहाँ तक के ग्राफ बिल्कुल ठीक है, इसका सेल्स रैंक भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब आपने ये देखें, यहाँ से इसके 3 मंथ के ये नीचे आ रहे हैं, यहाँ से इसके 3 मंथ के स्टैट, ठीक है। ये हमारे पास के 3 मंथ के स्टैट आ गए, ये हमारे पास यहाँ से 1 ईयर के स्टैट आ गए, और ये ऑल टाइम के आ गए, ठीक है। आपने अब क्या करना है, ये देखिए 3 मंथ, आपने इसी तरह से एक अपनी शीट में से एक्शन लेके प्रोडक्ट लेनी है, और उसके आपने सेल्स जो है वो 1 ईयर की लेस देन 60,000 होनी चाहिए, ठीक है। उसका बाय बॉक्स की प्राइस और उसकी थर्ड पार्टी FBA की प्राइस में फ्लक्चुएशन जो है वो 5 से 6 डॉलर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर वो प्रोडक्ट 25-30 डॉलर की है तो। अगर वो प्राइस इसकी ज़्यादा है, 50-60 डॉलर की है, तो उसी रेशो के हिसाब से आप फ्लक्चुएशन को थोड़ा सा बढ़ा लें। अगर 80-90-100 डॉलर की है, तो उस तरह से फ्लक्चुएशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ज़्यादा फ्लक्चुएशन हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ये 4 चेक आपके ऑन होंगे। अगर ऊपर अमेजोन का आ रहा है, देन अमेजोन का भी चेक आपने लाजमी ऑन करना है, तो फिर आपके 5 चेक ऑन हो जाएंगे, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट आप लेंगे 3 मंथ का, ये आपने हमें दिखाना है, ये जो .com है ये आपने साथ लेना है, ताकि हमें पता चले कि आपने मार्केट चेंज की हुई है कि नहीं, ठीक है। ये पूरा स्क्रीनशॉट लेना है, और ये वाला नीचे से ये जो पीरियड है, ड्यूरेशन, ये आपने हमें दिखाना है, ताकि पता चल सके कि ये 3 मंथ का है या 1 ईयर का है। उसके बाद आपने 1 ईयर का, ठीक है, लेना है। और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके जो है ये सेल्स रैंक लेस देन 50,000, बाय बॉक्स एंड थर्ड पार्टी FBA की प्राइस फ्लक्चुएशन जैसे बताया वैसे हो, और एक आपने लेना है ऑल टाइम का, ठीक है। ये 3 स्क्रीनशॉट आपके एक एक्शन के बनेंगे, ये आपने लेने हैं। अच्छा, अब हम कोई अमेजोन वाला आपको मैं चेक करवा देता हूँ कि जिसमें अमेजोन हो। चले यहाँ से कोई एक्शन देख लेते हैं। अच्छा जी, ये देखिए आप, ये हमने प्रोडक्ट चेंज किया, तो इसमें चलें, मैं आपको फिलहाल अमेजोन में दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें अमेजोन का ये लिखा हुआ आ गया। अच्छा, अब ये अमेजोन अमूमन सेल्स से ऊपर होता है, ठीक है ना। तो ये खैर अब यहाँ पे आना शुरू हो गया है। तो जब आप अमेजोन का ये बटन ऑन करेंगे, तो ये आपको, ये देखें, अब ये 3 मंथ है, इसकी लिस्टिंग को ही 3 मंथ हुए हैं अभी, 90 डेज की लिस्टिंग है, चले। ये 3 मंथ में आप जब इसको रखेंगे ना, तो जहां जहां का पीरियड येलो हो गया है ना, इट मीन्स कि अमेजोन इस पीरियड में इन स्टॉक था, ठीक है। और जहां जहां का ये वाइट है, इट मीन्स कि अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है उस पीरियड में। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट के साथ नहीं जाना जिसमें अमेजोन इन स्टॉक हो। हाँ, अमेजोन करंट पीरियड से प्रीवियस 3 मंथ अगर आउट ऑफ स्टॉक है, ये देखिए, अगर तो वो वाला एरिया वाइट है, ठीक है ना। ये देखिए, अब अक्टूबर से लेके नवंबर तक का एरिया वाइट है, यहाँ पे अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है। उसके बाद 24 दिसंबर से लेके तो जनवरी तक भी ये आउट ऑफ स्टॉक रहा है। देन 8 जनवरी से लेके तो फिर भी कोई 8-10 दिन ये आउट ऑफ स्टॉक है। तो जो वाइट पीरियड है वो आउट ऑफ स्टॉक है, जो येलो पीरियड है वो इन स्टॉक है। तो इसी तरह से फिर आपने ऐसी प्रोडक्ट के साथ नहीं जाना जिसमें अमेजोन इन स्टॉक हो, ठीक है। हाँ, ऐसी प्रोडक्ट के साथ आप जा सकते हैं जिसमें अमेजोन आज के पीरियड से, आज करंटली करंटली डेट से, आज की डेट से प्रीवियस 3 मंथ तक आउट ऑफ स्टॉक रहा हो, ऐसी प्रोडक्ट को आप
लेकिन साथ चल सकते हो, और उसका सेल रैक लेस देन 60,000 फॉर 1 ईयर का, और बाय बॉक्स और थर्ड पार्टी एफबीए जो उसकी प्राइस फ्लक्चुएशन है वो जैसी आपको बताई है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपने इनके ये तीन तीन स्क्रीनशॉट आपने लेने हैं, उस तरह की 5 प्रोडक्ट आपने लेके आनी है जो आपके बताए हुए हमारे क्राइटेरिया को मीट करते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन कोई है तो बता दें। असाइनमेंट से मतलब कुछ सवाल है तो कर लें। जी मैडम। जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कीपा के ग्राफ होलसेल में। मैम जी इसमें बाई फराज बॉक्स, और तन मैम इसमें बाई, जी मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो बाई बॉक्स है ना वो जो मतलब जो सेलर जो होंगे ना वो उनके साथ चेंज होता रहे फिर वो प्रोडक्ट अच्छी है ना। वो बेटा अगला लेक्चर है। जी जी वो भी आपको बताएंगे, वो अगला लेक्चर है आपका, ठीक है। बाय बॉक्स कैसे चेंज होना है, क्या होना है उसमें, ठीक है मैम। ठीक है। जी फराज क्लियर है बेटा आपका? जी मैडम क्लियर। चलिए ठीक है, कल इंशाल्लाह आप लोगों ने अपनी ये असाइनमेंट डन करनी है। और ऐसी आपने 5 प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है जिसके ये कीपा के ग्राफ भी मैच कर रहे हो, उसके ओएस एडेड में सेलर भी पूरे हों और उसकी सेल्स भी पूरी हो, क्राइटेरिया से मीट करती हुई हो, ठीक है। चाहे जो आप पीछे से प्रोडक्ट चलाते आ रहे हैं अपनी उसमें असाइनमेंट में उसी को चेक कर लें, पॉसिबल वही प्रोडक्ट्स जो है वो आगे ठीक हो, उन्हीं के ये स्टेट्स मैच कर जाए। जब करते हुए कोई चीज की समझ नहीं लगे तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं आप, ठीक है। चलें जी, इसको फिर वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।